ये मीडिया के लोग से भी निवेदन है, अपील है कि स्वाभाविक है, आपकी भी समस्या है, वो तो रहना चाहिए, फर्ज बर्ज सब निकलना चाहिए, आपका भी बहुत है, लेकिन आप लोगों ने टू मच कर दिया है भाई। मोदी जी गए थे अमेरिका में, वहां से ब्रीफिंग हो रहा है नाच नाच के, और क्या क्या कर दिया आपने यह समझौता कर दिया, अगर हम राइट है तो, कि दुनिया में जहां भी टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई होगी और आईएसआई की लड़ाई, उसमें इंडिया और अमेरिका का ज्वाइंट फोर्स लड़ेगा, मिलिट्री फाइट करेंगे। आप ले गए दाऊद का सवाल और जोड़े अपना, ठीक है, पकड़ने के बाद आप भारत का कितना सैनिक बाहर भेजे हो, कितना सैनिक अमेरिका के आके आपके सीमा पर कितना आया सैनिक आपको मदद करने के लिए, टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए? हम ये जानना चाहते हैं। जो लोग प्रशंसा करते हैं कि दिग्विजय, विश्व विजेता, विश्व विजेता, अरे समस्या से मारे हुए लोग, गुर्बत, तकलीफ और प्रचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ से लेकर महंगाई, ये सारा लोग का मूड था बदलने का, लोग झांसा में आ गए, अब पछता रहे हैं। सर्कुलर निकल गया यहाँ कि एक भी नियुक्ति नहीं होगी, प्रत्येक डिपार्टमेंट, व्यापारियों का भी कोई काम हो रहा है क्या? इंडस्ट्री से आप पूछिए। नहीं, आप एक बात बताइए लालू जी, आपने मीडिया पे आप कह रहे कि मेडिसिन स्क्वायर हमने दिखाया, लेकिन याद कीजिए 2005 से 2013 तक आपको हमने खूब दिखाया, जब आप कहते हैं कि देख लीजिए मोदी जी को वीजा नहीं मिल रहा है। अरे भैया दिखाए, आप ही बयान देते थे और हम दिखाते थे, लेकिन फिर गुड़ माटी कर दिए। अब दिखाते अब यही बोलना करवाते थे, तो ठीक है, अच्छी बात है। दिक्कत भी होती है आप लोगों को, उसमें भी हम तो देश का जो मूड है उसी को लेकर स्क्रीन पर आएंगे ना। वो मूड जो अगर देश का मूड है, जो बुद्धिजीवियों का डिबेट आप लोग कराते हैं, ये बुद्धिजीवी वोट देने जाते हैं क्या? 79% वोट हुआ अभी शहर में। ये बुद्धिजीवी लोगों से पूछिए। अब तो सब उंगली दिखा रहे हैं, तमाम चकाचौंध में रहने वाले लोग भी वोट डाल रहे हैं, 70% वोटिंग हो रही है। यही डिबेट, यही हवा बनाते, यही बिगाड़ते मीडिया से। हम लोग लालू यादव, शरद यादव, माननीय मुलायम सिंह जी, सवाल सामाजिक न्याय का जब हम उठाते थे पार्लियामेंट में, त्रिजादवा, अरे श्रीवास्तव देखते देखते बोले ये हमारे है कि नहीं, चलेगा, आपका गुरु ना हम हैं, हम लोग ना आप लोग को देते हैं मटेरियल, हाँ। तो ये पूरा मन, हम काम गरीब करते हैं तो हम जात पात करते हैं, मंडल फरा करते। बताइए, माननीय मोदी जी अब कह रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं है कि 1 रुपया है कि 2 रुपया है काला धन, कि 200 करोड़ है, लाएंगे जरूर। तो हमने बाबा रामदेव को ट्वीट कराया, बाबा रामदेव इनका हिसाब ठीक कर दो। बाबा रामदेव सटके हुए हैं, पता नहीं क्यों सटके हुए हैं। ये सब हवा बनाने वाले लोग, सब हवा निकल जाएगा बैलून का। आप देखिएगा, बोलते हैं कि इकट्ठा, अब हम लोग इकट्ठा हैं, जनता एकदम बिल्कुल हमारे डिवीजन का इन लोगों ने लाभ उठाया, लालच में डाला लोगों को, प्रलोभन में डाला, सच बात दिखाया। तो देश का ना दशा बहुत खराब है, इनका ना कोई दिशा है, आज दशा बहुत खराब है। दशा खराब कराया था आप लोगों ने, तो इनको फायदा हो गया। इनका तो कोई, देश का जो दशा है, चावल का दाम, आलू का दाम, सब्जी का दाम, टमाटर का दाम, सीमेंट का दाम, लोहा का दाम, ये बोले थे महंगाई रोकेंगे। अब पता करिए, भोजन का अधिकार, फूड गारंटी, कौन सा कार्यक्रम मोदी जी का चल रहा भाई, इस नई सरकार का? कोई दशा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। जो कार्यक्रम पहले था भारत निर्माण के तहत, माननीय मनमोहन सिंह को आप बोलते हैं कि बहुत चुप रहते थे। ज्यादा बकर बकर करने से देश का इलाज नहीं होता। कौन कर रहा है बकर बकर? कर रहा बकर बकर, सो देख रहे हैं कौन कर रहा है।
आपकी निगाहों में भी हैं, निशाने पर भी हैं। तो राजनीति की सिर्फ एक नाम को लेकर साधी जाएगी आने वाले वक्त में? आप संघर्ष से निकले हुए शख्स हैं। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि जो निगाहों में है वही निशाने पर है। जोर से बोलने से, रोड साहब को झाड़ू देने से, बात को बदलने से मोदी जी जो कर रहे हैं, अब मोदी जी के एक भी मंत्री, जितना मंत्रिमंडल है उन लोगों का कोई वैल्यू है कोई वैल्यू? एक टीम आई है गुजरात से, कौन मंत्री किससे बतियाया वो कैसे मालूम हो जाता भाई? हर डिपार्टमेंट में आरएसएस को बैठा दिया गया है। इन लोगों को भी रोजगार मिल गया। बाकी चिल्लाते रहिए गंगा के सफाई करेंगे, ये गंगा के सफाई कर देंगे, आप साफ करवा दीजिएगा, ये हो गया है। लेकिन असूल और सिद्धांत देखिए, हम लोग एकदम रोड पर हैं, लेकिन हम टूटने वाले नहीं। वो सही है। ये जो धर्म परिवर्तन और जितना साध्वी का जो भाषण हो रहा है, या मोदी जी का जो आसाम में भाषण हुआ, फिर आ जाइए उस एजेंडा पर, उस घोषणा पत्र पर कि 14 के दंगल के बाद मैंने कहा था, जो मैं देख रहा हूं कि ये भारत टूटेगा या भारत रहेगा। जितना प्रलोभन दिए, जितना ये लोग फेंके, काला धन 26.5 लाख करोड़, बैठा दो हमको, चोरों का जमा है, नेताओं का जमा है, अधिकांश कांग्रेस का नाम लिया, मेरा भी नाम, यहाँ एक आरएसएस का एमपी है और उछाला कि लालू यादव का बिकलिस बोला है। कौन बिकलिस है? कि 29,500 करोड़ लालू यादव का भी है। ये सब अचार के दुकान में 60 के। तो ये भारत टूटेगा या भारत रहेगा? तो ये भारत टूट के तरफ, चूंकि 24 घंटा बिजली देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 26 लाख करोड़ रुपया लावेंगे, 1 महीना में लावेंगे, देश का कर्जा उतार देंगे। कर्जा ही नहीं उतारेंगे, प्रत्येक भारतीय के खाता में 15 लाख रुपया जमा करेंगे। बाहर रख के गाली देना सरकार को बड़ा आनंद आता है, और जब सरकार में आ गए हैं तो पसीना चू रहा है। तब ये डाइवर्ट कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लोगों को भुलवा रहे हैं। आप लोग टीवी के माध्यम से कंपटीशन है आपके टीवी में, 125 करोड़ भारतीय अगर भारत को गंदा नहीं करेगा तो विदेशियों की हिम्मत नहीं। अरे विदेशी कौन गंदा करने आ रहा है? झाड़ू दे रहा है। स्मृति ईरानी भी बाहर रही है, सास भी कभी बहू थी। घर घर को जो बना वो सब आप लोग जानते हैं। तो लोग याद क्या रखे लालू जी? ये याद करिए कि मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं, भुलवा रहे हैं। आपसे लालू जी, आप और शरद यादव जी क्या क्या एक दूसरे के खिलाफ नहीं कहा था? लोग क्या याद करेंगे? आप मेरी बात सुनिए ना। आप फिर हम लोग कभी आप जनाब, आप जब चुनाव लड़ने पहली बार गए थे बिहार, उस बहस के लिए हम लोग नहीं ना, लेकिन क्या हम लड़े हैं? नहीं, लोग याद हम लड़े हैं, लड़ेंगे, वही तो हम। लेकिन हम आपको कैसे रहने देंगे? हम लड़े हैं, लड़ेंगे। समाजवादियों का ये कैरेक्टर हुआ करता है। हम कितना मंच छोड़ दिया, आप पटका पटकी भी हम करेंगे, लेकिन आपको कैसे रहने देंगे? तो ये डाइवर्ट कर रहे हैं लोग इशू को, चूंकि इससे कुछ होना नहीं है तो ये डाइवर्ट कर रहे हैं। और अभी अमेरिकन एक एजेंसी का रिपोर्ट आया है कि मेक इंडिया, मेक बना के यहाँ बनाओ, हब बना रहे हैं, कंज्यूमर मार्केट बना रहे हैं, होना कुछ नहीं है। और अब अभी रिपोर्ट में लिखा है कि क्या एटमॉस्फेयर है दुनिया में इंडस्ट्री के मामले में, 140वां स्थान पर भारत है। ये लोगों को जो आपने ठगा, और आप अब बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन, बांग्लादेशी, फलाना, ये दंगा फसाद का मतलब आप लोगों के पास हम क्या है? सिर्फ यही है कि मोदी ही एक इशू है? नहीं, हमारा मोदी ही नहीं, मोदी का क्या सवाल है? क्योंकि वाजपेयी के दौर में ये सवाल नहीं था। वाजपेयी के दौर में शरद जी साथ थे उनके। अरे वाजपेयी जी के समय में वाजपेयी जी ने कहा था, मोदी जी क्या चेहरा हम लेकर विदेश जाएंगे, कौन चेहरा दिखाएंगे?
सारा जो खेल हुआ है वो उस खेल के डिटेल में हम लोग जाना नहीं चाहते। हमारा डिवीजन समझ, आपने कहा कि धर्म प्रिंसिपल की लड़ाई नहीं है, ये घोर कलयुग है। हम बस खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल लालू जी आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि इस दौर में आपकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई। आपकी इच्छा नहीं हुई? पूछे आपने वो पन्ना फाड़ के गड़बड़ कर दिया? आप बात सुनिए ना, फट गया सो फट गया। बात एक ही बात देखिए, कोई भी आप सज्जन जो पूछ रहे थे ग्रोथ रेट बढ़ गया, क्या नाम है आपका? हैं? जिंदल ग्रुप के हैं? नहीं, इंडिपेंडेंट हैं कि ग्रुप के हैं? इंडिपेंडेंट। अच्छा ठीक है, हाँ थैंक यू। देखिए, कोई भी सरकार का मापदंड होता है कि जो बैकबेंचर है, जो गरीब है और लोग है, ये 3 क्षेत्र में पता कर लीजिएगा। हो सकता है कि हमको गलत, लेकिन हिंदू का रिपोर्ट है। हिंदू, आज भी हिंदू अखबार सच्चाई के से डगमग नहीं होता, पूरा डिटेल निकला है उसमें। शिक्षा बजट में कटौती हुआ है 11,000 करोड़। ये कैसे बढ़ेगा देश? और पंचायती राज, ग्रामीण एवं सैनिटेशन में कटौती हुआ है 25%। जो बजट था, जहाँ साफ और सफाई की स्वच्छ भारत की जो बात, निर्मल भारत जो कांग्रेस का था पहले ही से, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ, चाहे मानिए या नहीं मानिए, जो इशू पर आप आए थे वो होना नहीं आपसे, तो डाइवर्ट कर रहे हैं। सफाई, इधर स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है, हेल्थ सेक्टर हमारा, उस पर कटौती हुआ है 7,000 करोड़। अब कैसे आगे जाने की बात करते? रेलवे को 100% FDI, इंश्योरेंस को, और हमारे डिफेंस को। हमारे डिफेंस में बाहर का आदमी आएगा, क्या हमें बनाना है, क्या बन रहा है, क्या ये लीक नहीं होगा? क्या खरीदेंगे हम? और वातावरण आपका ठीक नहीं है। आप देश में जहाँ पीस नहीं रहेगा, सब तबका खुश नहीं रहेगा, और एक तबका को मजबूती के साथ आप दरकिनारा करके हिंदू वोट को आप चाहते हैं कि हम रखें, इंटैक्ट रखें, ये देश का सत्यानाश आप कर रहे हैं, और सभी लोगों का। इसलिए इस सरकार का जो ना कोई दिशा है, दशा तो बहुत खराब है, और कोई दिशा नहीं है, और इनसे उम्मीद नहीं करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री था बिहार में, BP सिंह प्रधानमंत्री थे, और खूब ठोक ठठाक है। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने उसके पहले दोहरी सदस्य था कि RSS भी रहोगे, परेड में भी जाओगे, और जनता पार्टी के सदस्य रहोगे, नहीं चलेगा। फिर हम लोगों ने काफ़ी, राजनारायण जी, चौधरी साहब, सारे लोग मिलकर चरण नहीं तो चुनाव, याद, हाँ भदौरिया जी, वो आप इतिहास को आप याद करिए। और खूब जानते हुए, अगर हम लोगों का कोई अलाइनमेंट रहता, किसी नेता का बीजेपी के प्रति प्रेम रहता, तो आडवाणी जी के राम रथ को मैं नहीं रोकता। हम खूब जानते थे कि जिस दिन रोकेंगे उस दिन हमारी दिल्ली की सरकार चली जाएगी। हमने वहाँ मार पकड़ा, और इधर ऐसा छक्का वहाँ मारा कि यहाँ हमारी गवर्नमेंट आउट हो गई, BP सिंह आउट हो गए। तो हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। हमको दर्द है इस देश के गरीबों से, सभी तबका के लोगों से, और माइनॉरिटी को डरवा के, मुस्लिम को डरवा के, और ढोंग रच करके आप चाहिएगा कि देश चला लेंगे, ये नामुमकिन है। साथ लेके सबको आप डूबिएगा और डुबाइएगा। इसलिए हम लोग खूब ठोक ठेठा के, देयर इज नाउ नो ईगो प्रॉब्लम। हमारे अंदर कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। आप पूछ रहे थे शरद जी आपको क्या बोलते थे, लालू क्या बोलते थे, नीतीश क्या बोलते थे, सब क्या बोलते थे, खत्म हो गया। अब ईगो प्रॉब्लम खत्म। हम मिलके हम इकट्ठा होना चाहते हैं और सबको जोड़ना चाहते हैं।